नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए 12 तारीख को 2 साल पूरे होने वाले हैं। 12 दिसंबर को वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यद्यपि 2 साल किसी भी मुख्यमंत्री की समीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार की दशा और दिशा किस तरफ है ये जानने के लिए पर्याप्त है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन 2 सालों में कई ऐसे कार्य किए हैं जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जो अभी करना बाकी हैं। लेकिन यदि आज हम बात कर रहे हैं केवल इस बात की कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने छोटे बेटे की शादी जिस तरह सामूहिक विवाह में की है, वो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर है। वो निश्चित तौर पर एक बड़ा सामाजिक संदेश है और इस सामाजिक संदेश की तारीफ न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री ने एक दिशा दिखाई है। उन्होंने क्या क्या सामाजिक संदेश दिए हैं, मैंने जो समझने की कोशिश की है आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दरअसल जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई लाइन खींचता है तो छोटे लोगों का उत्साह बढ़ता है, और यही है कि इस सामूहिक विवाह में अपने बेटे की शादी करने का अर्थ यह है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अब वे भी सामूहिक विवाह में शादी करने के लिए उत्साहित होंगे। एक बड़ा सामाजिक संदेश तो गया है, कोई माने ना माने। सामूहिक विवाह में हम खर्चा बचाते हैं, जो फिजूल खर्ची है उसे बचाते हैं। सामूहिक विवाह में दहेज निषेध रहता है लगभग। हाँ, समाज के लोग जुड़ते हैं, वो अपने संसाधनों से पैसे इकट्ठे करते हैं और वो यथा योग्य वर वधू को अपने जो उपहार भेंट करते हैं, वो एक सामाजिक संदेश होता है कि वर वधू को उपहार भी मिलते हैं, लेकिन ये सामाजिक सहयोग से मिलते हैं, ना कि पिता के ऊपर, बेटी के पिता के ऊपर ये भार पड़ता है। समाज में एक समानता का भाव आता है। यदि आप सामूहिक विवाह में, यदि सम्मेलन में यदि बच्चे की शादी करते हैं तो वह कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। वह 21 जोड़े थे तो 21 की 21 जोड़े में ये भाव आ रहा था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बेटा भी वहाँ था और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ड्राइवर का बेटी भी वहाँ थी, ऐसा बताया गया मुझे। तो ये जो समानता का, सामाजिक समरसता का जो भाव है वो निश्चित तौर पे वहाँ दिखाई दिया है। और बड़ी बात है, हमारी समाज, हमारे विवाह जो परंपराएं हैं उनका पालन बहुत अच्छी तरह से होता है। मंडप में शादी होती है, अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं, समाज के लोग, बगैर इसके कि जो विवाह हो रहा है उन पर बहुत ज़्यादा भार भी ना पड़े, क्योंकि ये आयोजन जो होते हैं वो समाज के लोग मिलके करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये राजनीति से दूर रहते हैं लेकिन समाज के नज़दीक रहते हैं ऐसे आयोजन। तो आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक अच्छा संदेश, बड़ा संदेश दिया है। हम देखते हैं कि यदि आप राजनीतिक जीवन में हैं और आप अपने घर में, परिवार में कोई आयोजन करते हैं तो आप चाहें ना चाहें आपको उन तमाम लोगों को बुलाना पड़ता है जिनके घर आप गए हैं। तो ऐसे में जो संख्या होती है वो लाखों करोड़ों में होती है। खर्चे की बात कर रहा हूँ मैं कि लाखों करोड़ों में खर्च होता है, हज़ारों की तादाद में संख्या होती है और उसको हम फिजूल खर्ची भी मान सकते हैं। एक दिन की शादी होती है, लेकिन आप देखिए किस तरह की सजावट, लेकिन ये पैसा कैसे खर्च होता है, कहाँ से आता है, ये सब भी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन आज मैं बात करूँगा केवल और केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने छोटे बेटे की शादी सामूहिक विवाह में करके जो संदेश दिया है उसका समाज पर क्या असर पड़ा है। हमारे मित्र और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी सपरिवार उज्जैन पहुंचे थे। मैं स्वयं नहीं जा पाया था। हम उनसे समझते हैं कि इस विवाह समारोह के जरिए पूरे देश और दुनिया में मुख्यमंत्री जी ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। आप तो उस आयोजन में थे, क्या लगता है, क्या संदेश क्या दिया सीएम ने? एक बड़ा संदेश कहा जा रहा है कि एक बड़ा संदेश दिया है। धन्यवाद रविंद्र भाई। एक पारंपरिक ढंग से एक अनुकरणीय पहल थी और इतना बड़े कद का व्यक्ति जब इस तरह की कोई चीज़ करता है तो समाज में एक आदर्श स्थापित होता है। उन्होंने वही संदेश दिया अपने पुत्र को
जाहिर है कि ऐसी चीज़ों के लिए पूरा परिवार एकजुट होता है, पूरा परिवार सहमत होता है, तब इस तरह के आयोजन होते हैं। उन्होंने 21 जोड़ों को, सबको, वहाँ जितने भी बेटा बेटी जो भी लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ सबको उन्होंने उनके मंडप पर जाकर आशीष दिया। कम समय का भी उपयोग हुआ, दिन में ये आयोजन हुआ और एक अच्छा संदेश गया इसका कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। और जाहिर है ऐसी चीज़ें चर्चा में यदि आएंगी, और चर्चा में हुई, चर्चित हुई पूरे देश में, और ये पहले मुख्यमंत्री होंगे। मैंने अभी तक बहुत ढेर सारा सोशल मीडिया में एक संदेश तो गया जी, सबसे बड़ा कि मुख्यमंत्री यानी कि सब मध्य प्रदेश के प्रथम मुखिया, नागरिक से जी, लेकर जी। और एक छोटे से व्यक्ति तक के बच्चे उस कार्यक्रम में थे, जिनके विवाह वहां हो रहे थे। अपन एक बात दावे से कह सकते हैं कि किसी भी परिवार ने ना दहेज दिया है ना दहेज लिया, एक बात। दूसरा, किसी भी 21 जोड़ों में एक भी बेटी का पिता ऐसा नहीं है जिसने कर्जा लिया हो इस शादी के लिए। बिल्कुल रविंद्र भाई, वहाँ ये आग्रह किया गया था, जो आयोजन समिति है उसने ये आग्रह किया था कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आइए। अच्छा, वहाँ ये आग्रह किया गया था और सबको रोका गया था गिफ्ट देने के लिए। लोग बुके लेकर आए, ये सब तरह की चीज़ें हैं, वो तो एक परंपरा है, लोग करते हैं, लेकिन बाकी कोई भी गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं हुआ। बेटियां उसी तरह से विदा की गई, वहाँ भावुक माहौल भी था। मुख्यमंत्री हर मंडप पे गए, हर जगह गए, लोगों से मिले, सबको आशीष दिया और एक संदेश दिया। और क्या छोटा क्या बड़ा, बहुत तरह के लोग वहाँ एकत्रित भी हुए, लेकिन एक ऐसा संदेश लेके गए हैं जो अगर कुछ लोगों ने भी इसका पालन कर लिया तो समाज में एक बात और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक दावा किया गया था कि ये जो पूरा विवाह समारोह का आयोजन है वो सामाजिक स्तर पर था, सरकारी स्तर पर नहीं था। यहाँ जो कुछ हुआ है, यानी कि जो व्यय की दृष्टि से हम देखें तो समाज के लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर जिम्मेदारियां ली। किसी ने टेंट की, किसी ने भोजन की, किसी ने, मतलब ये आयोजन ऐसा आयोजन था जो समाज द्वारा समाज हित में किया गया। और मुख्यमंत्री जी भी आम 21 लोगों की तरह उसमें शामिल हुए, आम पिता की तरह शामिल हुए। नहीं, 21 जितने 21 लोगों के पिता का महत्व था, उतना ही उस दिन मुख्यमंत्री का भी महत्व था। बिल्कुल, वो भी एक पिता की तरह शामिल हुए। जाहिर है वो प्रदेश के मुखिया हैं तो सबको आशीष देने भी गए। लेकिन कार्यक्रम अगर मैं कहूँ कि भव्य नहीं था तो ऐसा नहीं है। कार्यक्रम में एक भव्यता थी, एक वाइब थी इस तरह की, लेकिन भव्य से ज़्यादा वो दिव्य था। जिस तरह का वहाँ माहौल था, वो लगता था कि यार ऐसा ही आयोजन अगर हो तो कितना अच्छा हो हमारे। ऐसा नहीं लगता कि आप मुख्यमंत्री जी ने खुद, चूंकि बेटी की शादी हमने इसके पहले देखा था, गोपाल भार्गव जी ने अपने बेटे की शादी की, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली जी। वो 2 लाख लोग थे वहां पर, लेकिन वहां भी उन्होंने अपने बच्चे की शादी की। आपको नहीं लगता कि आप मुख्यमंत्री जी ने चूंकि शादी की है तो अब ये सामूहिक विवाहों में बड़े लोग, उद्योगपति लोग, जो सामाजिक प्रतिष्ठा को, तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भव्यता करते हैं, वो लोग इसमें शामिल होंगे? आम आदमी और मतलब खास आदमी दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे परंपरा को। एक कार्ड तक छापने में न जाने कितने पैसे खर्च करते हैं। अगर वो सब लोग मिलके इसी तरह से अपने पड़ोसी के बारे में, अपने परिवार में काम करने वाले लोगों के बारे में, आसपास के लोगों के बारे में, अपने समाज के लोगों के बारे में अगर इस तरह से सोचते हैं और सामूहिक कार्यक्रम करते हैं तो दुनिया और वो मोक्ष दोनों प्राप्त होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। और यही अनुकरणीय है। समाज में कहीं ना कहीं जाकर इस तरह की चीज़ों को अगर रोक लगती है, ये जो बहुत दिखावा है इस तरह की चीज़ों को, और जो उन गरीब माता पिता पर बहुत बोझ पड़ता है कि हमने इतने लाख की शादी की, तुमने इतने करोड़ की शादी की, ये जो चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें रुक जाती, इस तरह से चीज़ों से अगर एक नई सोच पैदा होती है तो ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने इसी तरह की किसी सोच के साथ इस काम को किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की है कि यदि मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी सामूहिक विवाह में कर सकता है तो फिर अब अन्य व्यक्तियों को, अन्य लोगों को, तथाकथित अमीरों को अब संकोच नहीं करना चाहिए, दरवाजे खोलना चाहिए। जो चीज़ें अच्छी हैं उसे ग्रहण करना चाहिए। और जहां हमें लगता है कि फिजूल खर्ची है, कुछ घंटे के लिए हम करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, उस करोड़ों रुपए का उपयोग आप समाज कल्याण के कार्य में कर सकते हैं, गरीबों की मदद में कर सकते हैं। आप ये भी तो कर सकते हैं कि आपने यदि अपने बेटे की शादी का बजट 2 करोड़ रुपये रखा है, सामूहिक विवाह में यदि आपके मान लीजिए केवल 2 लाख खर्च होते हैं तो शेष राशि आप तमाम सारे गरीब बच्चों को पढ़ाने में खर्च कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज में खर्च कर सकते हैं, कहीं आप लोगों को मदद कर सकते हैं, इलाज में कर सकते हैं, अस्पताल में। तो उससे आपको पुण्य भी मिलेगा और आपको आंतरिक शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी। हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं
और उम्मीद करते हैं कि इस जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने पहल की है वो उद्देश्य दूर तक जाएगा और समाज में आने वाले समय में हमें कोई बदलाव दिखाई देगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।